सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। विद्यालय प्रबंधन में, स्कूल मैनेजमेंट में आज अपना टॉपिक रहेगा समसा, समग्र शिक्षा अभियान। छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, एक बार में समझ आ जाएगा। लिखें आज का टॉपिक अपना समसा, SMSA, समसा, समग्र शिक्षा अभियान। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। समग्र शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य क्या रहेगा? सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। जो समग्र शिक्षा अभियान है, अगर पूछा जाए कि समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब से किया गया, तो समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया जाता है 24 मई 2018 से। और किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो तत्कालिक मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। जो समग्र शिक्षा अभियान है, ये कार्यक्रम किस कक्षा से किस कक्षा तक रहेगा? तो समग्र शिक्षा अभियान है, ये पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर के कक्षा 12 तक रहेगा। कहां से कहां तक? पूर्व प्राथमिक से लेकर के कक्षा 12 तक। अगर पूछा जाए कि समसा का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, तो समसा का क्रियान्वयन है वो सिस के द्वारा किया जाता है। SIS, सिंगल स्टेट इंप्लीमेशन सोसाइटी, सिंगल स्टेट इंप्लीमेशन सोसाइटी के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। अगर पूछा जाए कि जो समग्र शिक्षा अभियान है, इसमें किन किन चीजों को समाहित किया गया है, किन किन चीजों को मिश्रित किया गया है, तो 3 चीजें इसमें समाहित है। एक तो सर्व साक्षरता अभियान इसमें शामिल है, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसमें शामिल है, और तीसरा शिक्षक शिक्षा अभियान को इसमें शामिल किया गया। तो 3 चीजें शामिल रहेगी। SSA है ना, SSA सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और तीसरा शिक्षक शिक्षा। इन 3 चीजों को इसमें समाहित किया गया। अगर पूछा जाए कि समसा की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है, तो समसा की राजस्थान में नोडल एजेंसी है राजस्थान शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। और जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, इसका पंजीकरण किया जाता है 3 सितंबर 2020 को। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कहां पे है? तो जयपुर में इसको स्थापित किया गया है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में समसा का अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान में समसा का अध्यक्ष रहेगा मुख्यमंत्री, और समसा का उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष रहेगा शिक्षा मंत्री। वित्तीय अनुपात की बात की जाए तो समसा में वित्तीय अनुपात केंद्र और राज्यों का 60:40 है। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्यों में समसा में अनुपात है वो 90:10 है। 90% केंद्र का और 10% राज्यों का। तो समझ में आया होगा, दोबारा सुने। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्रारंभ किया जाता है 24 मई 2018 से। तत्कालिक MHRD प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा संचालन करेगा सिस। किस किस को समाहित किया गया है? तो सर्व शिक्षा अभियान को, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को और शिक्षक शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है। नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का पंजीकरण कब किया जाता है? तो 3 सितंबर 2020 को। समसा का अध्यक्ष राजस्थान में कौन है? मुख्यमंत्री। समसा का उपाध्यक्ष राजस्थान में कौन है? तो शिक्षा मंत्री रहेगा। वित्तीय अनुपात केंद्र और राज्यों में 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10। लिखे, करें शुरू। समसा, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। प्रारंभ कब से किया जाता है? 24 मई 2018 से
तात्कालिक MHRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, इनके द्वारा इसे प्रारंभ किया जाता है। कक्षा कौन सी है? पूर्व प्राथमिक से लेकर के कक्षा 12। कक्षा देखें, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12, कक्षा पूर्व प्राथमिक से 12। क्रियान्वयन कौन करेगा? समसा का क्रियान्वयन सिस के द्वारा किया जाता है। SIS, सिस के द्वारा किया जाता है। सिंगल स्टेट इम्प्लीमेशन सोसाइटी, सिंगल स्टेट इम्प्लीमेशन सोसाइटी सिस के द्वारा किया जाता है। नोट करें। चलें आगे। उसके बाद कौन है? उसके बाद है शामिल, समाहित कौन कौन है? समाहित कौन कौन है? तो समसा में देखें कौन कौन है। समसा में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तथा शिक्षक शिक्षा को समाहित किया गया, समाहित किया गया। नोडल एजेंसी, समसा की नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर है। नोट लगा के देखें। हाँ, नोट देखें। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का पंजीकरण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का पंजीकरण 3 सितंबर 2020 को किया गया। 3 सितंबर 2020 को किया गया। नोट करें। चलें आगे। उसके बाद देखें अध्यक्ष कौन है। राजस्थान में अध्यक्ष कौन रहेगा? तो राजस्थान में अध्यक्ष रहेगा मुख्यमंत्री, और
राजस्थान में उपाध्यक्ष कौन रहेगा? तो उपाध्यक्ष रहेगा शिक्षा मंत्री। वित्तीय अनुपात की बात करें, वित्तीय अनुपात केंद्र और राज्यों का, केंद्र अनुपात कितना है देखें, केंद्र और राज्यों का सामान्य अनुपात कितना है? 60:40 है। पूर्वोत्तर राज्य में देखें, पूर्वोत्तर राज्य में कितना रहेगा? पूर्वोत्तर राज्य में रहेगा 90:10। चले आगे। उसके बाद आता है अपना समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य। समसा के उद्देश्य क्या कुछ रहेंगे? समसा के उद्देश्य क्या कुछ रहेंगे? पहला उद्देश्य रहेगा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। पहला उद्देश्य है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना। तीसरा है बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार करना, या बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार करना। आरटीई 2009 में बच्चों के अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में कार्य करना, या हम ऐसा कह सकते हैं आरटी 2009 को लागू करने में सहयोग करना। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, मास्टरों के प्रशिक्षण के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सर्ट और डाइट का सुदृढ़ीकरण करना, अच्छा सुधार करना उनमें। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। विद्यालय में सामाजिक भेदभाव को और लैंगिक भेदभाव को दूर करना, विद्यालय में सामाजिक भेदभाव और लैंगिक भेदभाव को दूर करना। ये सारी की सारी चीजें किससे संबंधित रहेगी? समसा के उद्देश्यों से संबंधित रहेगी। तो देखें कौन कौन से उद्देश्य रहेंगे। पहला रहेगा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। दूसरा शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, सभी को शिक्षा देना, सार्वभौमिकीकरण करना। तीसरा बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार करना, बच्चों के अधिगम स्तर में क्या करना? सुधार करना। उसके बाद देखें आरटीई 2009 के प्रावधानों को लागू करने में सहयोग करना, प्रावधानों को लागू करने में सहयोग करना। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण SCERT व DIET का सुदृढ़ीकरण करना, सुदृढ़ीकरण करना।
समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, नोट करें। चले आगे। उसके बाद देखें 7वां, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। उसके बाद देखें विद्यालय में सामाजिक और लैंगिक भेदभाव को दूर करना, विद्यालय में सामाजिक और लैंगिक भेदभाव कह सकते हैं, लैंगिक गैप कह सकते हैं, लैंगिक भेदभाव, गैप कह सकते हैं, भेदभाव को दूर करना, लैंगिक भेदभाव को दूर करना, स्कूली प्रावधान में निर्धारित न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना, स्कूली प्रावधान में निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करना, प्रत्येक लाइन आपको याद करनी है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ऐसा यहां से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। विद्यालय के सभी स्तर पर निष्पक्षता को अपनाना, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, विद्यालय के सभी स्तर पर निष्पक्षता को अपनाना, चलें आगे। छोटे छोटे टॉपिक है, आसान भी टॉपिक है ये, है ना। समग्र शिक्षा अभियान आसान ही टॉपिक है। उसके बाद देखें समसा का प्रबंधन व प्रशासन, राजस्थान में या राज्य में शिक्षा का समसा का प्रबंधन व प्रशासन, नोट करें, राज्य में समसा का प्रबंधन व प्रशासन, राज्य में जो समसा का प्रबंधन है वो प्रशासन है, वो राज्य स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक, नीचे तक जाएगा। तो देखें सबसे पहले राज्य स्तर पर कौन इसका प्रबंधन व प्रशासन करेगा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। सबसे ऊपर राज्य स्तर पर कौन होगा, राज्य स्तर पर है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। हमने लिखा था कि इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है। तो समस्त राज्य में तो ये रहेगी इसकी नोडल एजेंसी। फिर जिला है, ब्लॉक है, प्रत्येक स्तर पर अलग अलग ढंग से इसे संचालित किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक, इसके बाद कौन है, जिला स्तर, जिला स्तर जिला परियोजना समन्वयक। जिला स्तर पर कौन आया, जिला परियोजना समन्वयक। जिला स्तर पर हो जाएगा जिला परियोजना समन्वयक। ब्लॉक स्तर पर खंड संदर्भ केंद्र। ब्लॉक स्तर पर कौन आया, खंड संदर्भ केंद्र है, खंड संदर्भ केंद्र, खंड संदर्भ केंद्र। पंचायत स्तर पर स्कूल संदर्भ केंद्र। पंचायत पर कौन हो जाएगा, स्कूल, पंचायत स्तर पर देखें कौन हो जाएगा, संकुल संदर्भ केंद्र हो जाएगा, संकुल संदर्भ केंद्र। खंड संदर्भ केंद्र का अधिकारी होता है वो खंड संदर्भ अधिकारी हो जाता है। संकुल संदर्भ केंद्र का अधिकारी वो संकुल संदर्भ अधिकारी हो जाता है। जिला परियोजना समन्वयक, तो जिला परियोजना समन्वयक इसका अधिकारी हो जाता है। तो ये राज्य स्तर से चलेगा और नीचे पंचायत स्तर तक इसका संचालन होगा। संचालन के लिए 2 समितियां भी रहेगी, शासी परिषद रहेगी और निष्पादन मंडल रहेगा। 2 समितियों के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, शासी परिषद और निष्पादन मंडल। शासी परिषद का अध्यक्ष है वो कौन हो जाएगा, राज्य का मुख्यमंत्री हो जाएगा। उपाध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री हो जाएगा। चलिए नोट कर लिया होगा। समितियां देखें, प्रबंधन की समितियां, प्रशासन व प्रबंधन की समिति। जो प्रशासन व प्रबंधन है वो 2 समितियों के द्वारा किया जाएगा समसा का। दोनों समिति ये रहेगी, एक समिति है शासी परिषद और दूसरी है निष्पादन मंडल। शासी परिषद के अध्यक्ष देखे कौन रहेंगे, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री है। उपाध्यक्ष कौन है, शिक्षा मंत्री है। एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। इधर देखें अध्यक्ष या सभापति कौन है, प्रमुख शासन सचिव है, प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव है वो इसके अध्यक्ष कह सकते हैं, सभापति कह सकते हैं। और इसके जो सचिव है राज्य परियोजना समन्वयक है। सचिव कौन है, राज्य परियोजना समन्वयक। तो ये इसके सभापति और सचिव रहेंगे। चलें आगे। उसके बाद आता है समसा की विशेषता या समसा की कार्य योजना। क्या रहेगी, समसा की
विशेषता या समसा की कार्य योजना, या तो विशेषता या फिर कार्य योजना। पहली विशेषता क्या रहेगी, समसा है, ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। पहली पूर्व प्राथमिक से लेकर के 12वीं कक्षा तक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्ष में है ये। दूसरा क्या है, विद्यालय शिक्षा में सुधार करना, विद्यालय शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना। तीसरा, व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना, या फिर बालक में कौशलों का विकास करना। और कौशलों का विकास कहां से कहां तक, कक्षा 9 से 12 तक। और किसके माध्यम से, व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से। डिजिटल शिक्षा देना, तो समसा के लागू होने के आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में डिजिटल बोर्ड को स्थापित करना। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, CWSN बालक, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आर्थिक सहयोग देना। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, अर्थात शिक्षा में सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना। और भी कुछ योजनाएं हैं, हरित पाठशाला योजना भी रहेगी, बताऊंगा मैं आपको। तो समसा की पहली विशेषता तो क्या रहेगी, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है स्कूली शिक्षा में सुधार करना, सुदृढ़ीकरण करना। लाइट चलेगी, कोई ना, टॉपिक होने वाला है। उसके बाद तीसरा है कौशल विकास। कौशल विकास, कौशल विकास में क्या है, कक्षा 9 से 12 तक बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा देना। कक्षा 9 से 12 तक बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा दे। डिजिटल शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है, देखें डिजिटल शिक्षा के लिए क्या प्रावधान रहेगा। 5 वर्ष में माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड स्थापित कर, डिजिटल बोर्ड स्थापित कर। नोट करें, चले आगे। पांचवा कौन सा है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। छठा कौन सा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आर्थिक सहायता देना, छात्रवृत्ति वगैरह, आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति के माध्यम से। उसके बाद क्या है, क्षेत्रीय संतुलन को स्थापित करना, भेदभाव दूर करना, क्षेत्रीय संतुलन को
स्थापित करना। उसके बाद है हरित पाठशाला। हरित पाठशाला किसे कहेंगे? स्कूल के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना। हरित पाठशाला का अर्थ क्या होगा? स्कूल के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना। हरित पाठशाला, हरित पाठशाला। तो स्कूल के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना। अब दो प्रकार के विद्यालय हैं, एक तो उत्कर्ष विद्यालय, एक है आदर्श विद्यालय। जो उत्कर्ष विद्यालय है वो ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसा कक्षा 1 से 8 का ऐसा विद्यालय जिसमें सारी भौतिक सुविधाएं हैं। उत्कर्ष विद्यालय आए तो 1 से 8 तक का विद्यालय है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, और आदर्श विद्यालय आए तो कक्षा 1 से 12 का विद्यालय है जिसमें समस्त भौतिक सुविधाएं हैं। 1 से 8वीं कक्षा का विद्यालय जिसमें समस्त भौतिक सुविधाएं हैं वो तो है उत्कृष्ट विद्यालय, और आदर्श विद्यालय 1 से 12 का विद्यालय जिसमें समस्त भौतिक सुविधाएं हैं। नोट करें, 9 नंबर पे अपना आया उत्कृष्ट विद्यालय। ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर कक्षा 1 से 8 का विद्यालय जिसमें समस्त भौतिक सुविधा है, जिसमें समस्त भौतिक सुविधा। दूसरा कौन सा है? आदर्श विद्यालय, 1 से 12 तक का विद्यालय, आदर्श विद्यालय। कक्षा ग्राम पंचायत स्तर पर कक्षा 1 से 12 का विद्यालय, जिसमें समस्त भौतिक सुविधा हो, जिसमें समस्त भौतिक सुविधा हो। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था समसा, और निश्चित रूप से यहां से आपको पेपर में प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। जाते ही आपको यहां से पेपर में प्रश्न मिलेगा समसा से। एकीकृत शाला दर्पण और लेते हैं, एकीकृत शाला दर्पण। तो निश्चित रूप से यहां से हमें पेपर में मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।